तो चलिए आज अपने कंप्यूटर साइंस के ज्ञान को टेस्ट किया जाए। हमारे पास एक तेज तर्रार चुनौती है ये देखने के लिए कि टेक्नोलॉजी की दुनिया की ये बेसिक बातें हमें कितनी पता हैं। क्या आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं? देखते हैं कितने सवालों के सही जवाब मिलते हैं। तो ये जो हमारी नॉलेज की जर्नी है ये 5 राउंड्स में बटी हुई है। हम शुरू करेंगे कोर कंपोनेंट से, फिर जाएंगे सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स पर, उसके बाद कंप्यूटर की भाषा, प्रॉब्लम सॉल्विंग और हाँ, आखिर में सब कुछ टेस्ट करने के लिए एक फाइनल चैलेंज भी होगा। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो पहला राउंड है द कोर कंपोनेंट्स, मतलब हम बात करने वाले हैं उन फिजिकल चीजों की, उन बिल्डिंग ब्लॉक्स की जिनसे मिलकर एक कंप्यूटर बनता है। तो ये रहा हमारा पहला सवाल, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए रैम, बी सीपीयू, सी हार्ड डिस्क या फिर डी कीबोर्ड। जरा सोचिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सीपीयू। जी हाँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही तो वो हिस्सा है जो सारे कमांड्स को प्रोसेस करता है, सारे कैलकुलेशंस करता है। सही में यही तो है पूरे सिस्टम का ब्रेन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेमोरी की तरफ। सवाल यह है कि इनमें से कौन सी मेमोरी टेम्परेरी है, मतलब पावर ऑफ होते ही जिसका सारा डेटा उड़ जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए रोम, बी रैम, सी हार्ड डिस्क या डी डीवीडी। इसका जवाब है बी रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये ना एक तरह से वॉलेटाइल होती है। इसको आप एक व्हाइट बोर्ड की तरह समझ सकते हैं। जब तक पावर है तब तक आप उस पर कुछ भी लिखिए, मिटाइए, सब तेज होता है। लेकिन जैसे ही पावर गई, व्हाइट बोर्ड एकदम साफ। अच्छा, बात करते हैं डेटा स्टोरेज की। इसका भी ना अपना एक पूरा सिस्टम है, एक सीढ़ी की तरह, सबसे छोटी यूनिट से लेकर सबसे बड़ी तक। जैसे क्या आपको पता है कि 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? इसका जवाब है 1024। और मजे की बात यह है कि यही पैटर्न आगे भी चलता रहता है। कहानी शुरू होती है बिट से, फिर 8 बिट्स मिलकर बनाते हैं 1 बाइट, और फिर वहां से किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, हर बार 1024 का जंप। तो अब तक हमने बात की फिजिकल पार्ट्स की। अब आते हैं राउंड 2 पर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स। मतलब अब बात होगी उन इनविजिबल कमांड्स की जो इस हार्डवेयर को बताते हैं कि भाई करना क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सवाल यह है कि विंडोज जैसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर किस टाइप का सॉफ्टवेयर कहलाता है? क्या ये ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या डी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर? और सही जवाब है ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम करता है। यह बिल्कुल एक मैनेजर या एक पुल की तरह है जो मशीन और हमारे बीच में खड़ा है, और यह पक्का करता है कि सब कुछ एक दूसरे के साथ मिलकर ठीक से काम करे। कंपाइलर और इंटरप्रेटर सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनके काम करने का तरीका बहुत अलग है। कंपाइलर को आप ऐसे समझिए जैसे कोई ट्रांसलेटर हो जो पूरी की पूरी किताब को एक बार में ही ट्रांसलेट कर देता है और आपको एक रेडी टू यूज फाइल दे देता है। दूसरी तरफ इंटरप्रेटर एक लाइव दुभाष्य जैसा है जो कोड की एक एक लाइन को पढ़ता है और साथ साथ उसे चलाता जाता है ना दिलचस्प? मंजिल एक पर रास्ते दो। अब बारी है राउंड 3 की, कंप्यूटर की भाषा। चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर सोचते कैसे हैं। और एक छोटा सा हिंट देता हूं, सारा खेल लॉजिक और नंबर्स का है। तो सवाल है, एक एंड गेट 1 यानी ट्रू का आउटपुट सिर्फ और सिर्फ तब देता है जब ए कोई भी एक इनपुट 1 हो, बी सारे के सारे इनपुट 1 हो, सी दोनों इनपुट 0 हो या डी एक इनपुट 0 हो। और सही जवाब है ऑप्शन बी, जब सारे इनपुट 1 हो। सोचिए, एंड गेट को ट्रू आउटपुट देने के लिए अपनी सारी शर्तों का पूरा होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई दरवाजा है जिसे खोलने के लिए 2 चाबियों की जरूरत है, तो जब तक दोनों चाबियां नहीं लगेंगी दरवाजा नहीं खुलेगा। बिल्कुल वैसे ही हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा समझते हैं, बाइनरी, यानी 0 और 1। तो जरा सोचिए, हमारा जो डेसिमल नंबर 10 है उसे कंप्यूटर अपनी भाषा में कैसे लिखेगा? सही जवाब है 1010। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे जाने पहचाने नंबर्स जैसे 2, 8 और 10 इस बाइनरी की दुनिया में कैसे बदल जाते हैं। चलिए अब आते हैं राउंड 4 पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग 101। मतलब हम किसी कंप्यूटर को ये कैसे बताते हैं कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है।
देखिए, हर चीज की शुरुआत एक अच्छे प्लान से होती है। तो सारी प्रोग्रामिंग की जड़ में एक शब्द आता है एल्गोरिदम। पर यह है क्या चीज आखिर? असल में एल्गोरिदम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए गए स्टेप्स का एक सेट होता है। आसान भाषा में कहें तो ये वो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी है जिसे कंप्यूटर फॉलो करता है। अगला सवाल, किसी भी प्रोग्राम से गलतियों यानी एरर्स को ढूंढकर उन्हें हटाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ए कोडिंग, बी टेस्टिंग, सी प्रॉब्लम एनालिसिस या डी डीबगिंग? और इसका सही जवाब है डी, डीबगिंग। ये बग्स यानी जो भी कमियां या खामियां होती हैं उनको ढूंढकर ठीक करने का एक प्रॉपर तरीका है। और एक मजेदार फैक्ट बताता हूं, ये शब्द तब से चला आ रहा है जब बहुत पुराने कंप्यूटर्स में से एक में सचमुच का कीड़ा फंस गया था, जिससे शॉर्ट सर्किट हो गया था। तो ये किसी भी प्रोग्रामर के लिए एक बहुत ही जरूरी स्किल है। और अब हम आ गए हैं आखिरी पड़ाव पर, राउंड 5, द फाइनल चैलेंज। अब वक्त है जो कुछ भी हमने अब तक देखा उन सबको एक साथ टेस्ट करने का। ये हमारी फाइनल परीक्षा है। तो चलिए देखते हैं। तो आखिरी सवाल, एक फ्लो चार्ट में जब कोई डिसीजन लेना होता है, जैसे इफ एल स्टेटमेंट, तो उसे दिखाने के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया जाता है? ए ओवल, बी रेक्टेंगल, सी डायमंड या डी एरो? इसका सही जवाब है सी डायमंड। डायमंड्स का इस्तेमाल डिसीजन पॉइंट्स को दिखाने के लिए होता है, जहां से आगे का रास्ता किसी शर्त के आधार पर 2 या ज्यादा हिस्सों में बढ़ जाता है। ये एक तरह का विजुअल चौराहा है जो प्रोग्राम के फ्लो को सही दिशा दिखाता है। और इस क्विज के अंत में एक सबसे जरूरी बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए, एकमात्र भाषा जिसे कंप्यूटर सीधे समझता है वो है मशीन भाषा। हम चाहे पाइथन यूज करें या जावा या कोई भी और हाई लेवल लैंग्वेज, आखिर में उन सब को बाइनरी में ही बदलना पड़ता है ताकि मशीन उसे समझ सके। तो कैसा गया ये क्विज? स्कोर चाहे जो भी रहा हो, परफेक्ट या फिर सीखने का एक अच्छा मौका, ये कंप्यूटर साइंस की बेसिक बातों का एक जबरदस्त बूट कैंप था। और जाते जाते हम इस एक सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। आज के ज़माने में जब एआई खुद अपना कोड लिखने लगा है, तो आने वाले कल का बुनियादी ज्ञान क्या होगा? ये सोचने वाली बात है ना?